अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। नमाज में अगर आप एक रकात ज़्यादा पढ़ लेते हैं, मिसाल के तौर पे 4 रकात वाली नमाज पढ़ रहे थे, 4 रकात के बाद आप खड़े हो जाते हैं 5वीं रकात के लिए, या 2 रकात 3 रकात वाली नमाज थी, उसमें आप गलती से खड़े हो जाते हैं अगली रकात के लिए, क्या मसला है? इसी तरह 1 रकात कम पढ़ देते हैं या 2 रकात कम पढ़ लेते हैं, फिर उसके लिए क्या मसला है? दोनों मसला बहुत अच्छी तरह से साफ तौर पे हल करूँगा। ये मसला आपको शरह वक़ाया में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 185 पे, उसके अलावा जो नूरुल इज़ा की शुरुआत हैं उनमें तो तफसीलात हैं, उसको आप खोल कर देख सकते हैं। सबसे पहला मसला ये समझें, अगर आप खड़े हो गए हैं, अभी जिस रकात के लिए आप खड़े हुए हैं जो जायद रकात है, उसका सजदा अभी आप किए नहीं हैं, सजदे को गए नहीं हैं, वापस आ जाइए, लौट के आ जाइए। अगर आपने रुकू भी कर लिया है, रुकू करके खड़े हो गए थे, याद आ गया कि अच्छा 1 रकात ज़्यादा कर दिया मैं, अब वापस आ जाइए, अभी भी वक्त है, लौट के आ जाइए, बैठिए, अत्तहियात पढ़िए और सजदे सौ करके नमाज मुकम्मल कर लीजिए, आपकी नमाज हो गई। लेकिन जब आप उसको सजदा कर लेंगे, उस रकात की जो जायद रकात जिसके लिए आप खड़े हो गए थे, अगर उस रकात का सजदा आप कर चुके हैं, सजदे में जा चुके हैं, अब लौट के आने का कोई एतबार नहीं होगा। अब आपको देखना पड़ेगा क्या, कायदा अखीरा अगर आप किए हुए हैं, आखिरी रकात में जो 4 रकात वाली नमाज थी, तो चौथी रकात में अत्तहियात पढ़कर खड़े हुए थे। 2 रकात वाली नमाज थी, 2 रकात में अत्तहियात पढ़कर खड़े हुए थे। 3 रकात वाली नमाज थी, तीसरी रकात में अत्तहियात पढ़कर खड़े हुए थे। तो ऐसी सूरत में अब जो है आप क्या करेंगे, तो आप जो है 1 रकात और पढ़ लीजिए, 5 रकात की जगह 6 रकात हो जाएगी, 2 रकात की जगह 4 रकात हो जाएगी। फिर और आखिर में आप सजदे सौ कर लेंगे, तो आपकी जो फ़र्ज़ नमाज थी, जो 4 रकात, जो नमाज आप पढ़ रहे थे, 4 रकात या 2 रकात, जो भी नमाज पढ़ रहे थे, वो भी नमाज हो जाएगी। उसके बाद वाली जो 2 रकात होगी तो वो आपकी नफिल बन जाएगी। हाँ, अगर वो जो 2 रकात और नफिल की बात हो रही है, अगर आपने 5वीं रकात पे ही सलाम कर दिया, फेर दिया, सजदे सौ कर लिया, तो ऐसी सूरत में वो 1 रकात, क्योंकि 1 रकात तो नमाज होती नहीं है, वो नमाज तो आपकी 1 रकात नहीं होगी, लेकिन वो जो नमाज आप पढ़ रहे थे, 4 रकात या 2 रकात 3 रकात जो भी पढ़ रहे थे, उसमें अत्तहियात पढ़ के खड़े हुए थे, इसीलिए आपकी वो नमाज हो जाएगी। इसीलिए बेहतर है कि 1 रकात मिला दीजिए, ताकि वो भी 1 रकात के साथ मिलकर 2 रकात हो जाए और कम से कम नफिल बन जाए आपके लिए। और अगर आपने आप जो नमाज पढ़ रहे थे, उस नमाज के आखिरी कायदा में, कायदे अखीरा में अत्तहियात पढ़े नहीं है, सीधा खड़े हो गए हैं, सजदे से उठे खड़े हो गए, अगर याद आ जाए तो वही करिए जो मैं बताया हूँ, सजदे से पहले वो तो मसला है। लेकिन अगर आप उस रकात का जो जायद रकात के लिए खड़े हो गए थे और आखिरी रकात जो कायदा अखीरा है, उसमें आपने अत्तहियात भी नहीं पढ़ा है, सीधा खड़े हो गए थे आप, तो ऐसी सूरत में सजदा अगर आप कर लेते हैं, तो फिर आप सजदे सौ आखिर में करके सलाम फेरेंगे, तब भी आपकी वो जो नमाज अदा कर रहे थे, वो नमाज आपकी नहीं होगी। फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहे तो फ़र्ज़ नमाज नहीं हुई, दोबारा फिर से पढ़िए। आप जो है मिसाल के तौर पे सुन्नत नमाज पढ़ रहे थे, सुन्नत मौक़िदा नमाज आप पढ़ रहे थे, वो नमाज नहीं हुई, फिर से दोबारा पढ़िए। इस सूरत में पूरी वजाहत के साथ बता रहा हूँ। रही ये बात कि अगर आप 1 रकात कम पढ़ लेते हैं, क्या मसला है, तो ऐसी सूरत में अगर आप कम पढ़ लेते हैं, 1 रकात या 2 रकात, 4 रकात वाली नमाज थी, तीसरी रकात में बैठकर आपने सलाम फेर दिया, अब याद आया कि अरे 1 रकात मेरी रह गई है, 2 रकात पे बैठ के सलाम फेर देते हैं, फिर याद आता है अच्छा 2 रकात और बाकी है, अभी 2 रकात और पढ़नी थी, याद आ गई आपको, अब क्या करेंगे? ऐसी सूरत में इसको समझिए, अगर आपने सलाम फेर भी दिया है और कोई ऐसा अमल जो नमाज को फासिद कर दे, तोड़ दे, आपने नहीं किया है, मुफ्सिदात सलात में से आपने कोई अमल नहीं किया है, सीने की तरफ से किबले का फेर देना या नमाज खड़े होकर इधर उधर भाग जाना या किसी से बातचीत कर लेना, इन तमाम चीज़ों से नमाज टूट जाती है। अगर आपने ये सब कुछ नहीं किया है, बस वहीं बैठे हुए थे, याद आ गया आपको, अब ऐसी सूरत में फ़ौरन खड़े हो जाइए और जितनी रकात आपकी बाकी थी उसको पढ़ लीजिए और आखिर में सजदे सौ कर लीजिए, आपकी नमाज हो गई। अगर आप बातचीत कर लेते हैं, कोई ऐसा काम कर लेते हैं जिससे नमाज फासिद हो जाती है, अब अगर आप खड़े होकर सजदा सौ वगैरह कर लेंगे, तब भी आपकी नमाज नहीं होगी।
नमाज का कोई एतबार नहीं होगा, बल्कि दोबारा फिर पढ़िएगा, फिर दोबारा पढ़ना आपके लिए ज़रूरी होगा। ये पूरे जो है वजाहत के साथ मैंने दोनों मसला आपके सामने रखा है। समझने की कोशिश करें, न समझ पाएँ उलमा से रब्ता करें, उलमा से पूछें। अल्लाह ताला हमें समझ अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन।